जिला कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकारी दावों की पोल खोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भले ही हर दाने की खरीदी का दम भरें, लेकिन हकीकत में मध्य प्रदेश का 75% किसान समर्थन मूल्य के लाभ से वंचित रह जाएगा। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि सरकारी व्यवस्था इतनी लचर है कि देश भर में केवल 30% और मध्य प्रदेश में महज 25% किसानों की ही उपज सरकार खरीद पाएगी। जयवर्धन सिंह ने सरकार पर क्षेत्रीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि गुना की सीमा भोपाल से सटी है। भोपाल में गेहूं की खरीदी 9 अप्रैल से शुरू हो गई, लेकिन गुना के किसानों को 15 अप्रैल तक का इंतज़ार करने को कहा गया। यहां स्लॉट बुकिंग भी 12 के बाद शुरू होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसान 10 दिन से उपज लेकर मंडियों में खड़ा है तो उसे तत्काल ऑफलाइन खरीदी की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही। गेहूं के गिरते दामों के लिए जयवर्धन ने केंद्र सरकार की निर्यात नीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात कर रही है, जबकि एफसीआई के गोदामों में 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं धूल खा रहा है। अगर सरकार निर्यात बढ़ाती तो बाजार में गेहूं के दाम अपने आप बढ़ जाते और किसानों को एमएसपी के लिए भटकना नहीं पड़ता। क्षेत्रीय राजनीति और केंद्रीय नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए जयवर्धन सिंह ने किसी का नाम लिए बगैर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के बड़े नेताओं को अब यह तय करना होगा कि उनकी प्राथमिकता क्या है। वो चुनाव के समय तो बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज जब क्षेत्र का किसान संकट में है, उसे न्याय नहीं मिल रहा, तो मौन क्यों है। जयवर्धन ने कहा कि भाजपा ने 2600 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदने का वादा 2700 रुपये क्विंटल में गेहूं खरीदने का वादा किया था, लेकिन आज किसान मजबूरी में 2100 से 2300 रुपये के भाव पर अपनी मेहनत की कमाई बेच रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जामनेर, पनवाड़ीहाट, चांचौड़ा, बमोरी में तत्काल खरीदी केंद्र बढ़ाए जाएं। ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को बिना देरी किए मुआवजा दिया जाए। ऑनलाइन की पेचीदगियों को देखते हुए ऑफलाइन खरीदी का विकल्प अनिवार्य रूप से शुरू हो। जयवर्धन ने चेतावनी दी कि अगर किसानों को समय पर न्याय और सही दाम नहीं मिला तो कांग्रेस आंदोलन को उग्र करेगी। विषय है नीचे कर लो। चाहे मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, नीचे आईडी कर लो सब लोग। अब यार प्रधानमंत्री जी सब जगह एक ही ऐलान किया जाता है कि हर किसान की खरीदी हो रही है समर्थन मूल्य पर, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति गुना में भी है, जो स्थिति गुना की हर मंडी में है, जो स्थिति मध्य प्रदेश के हर मंडी में है कि किसान भटक रहा है न्याय के लिए। प्रतिदिन गुना के मंडियों में किसान आ रहे हैं भारी मात्रा में, इस उम्मीद के साथ कि उनकी गेहूं की फसल खरीदी होगी समर्थन मूल्य पर 2700 पर, लेकिन अभी भी जो रेट चल रहा है मंडी में वो है 2100-2300 के बीच में। किसान नेशनली भटक रहा है, लेकिन उसको भाजपा सरकार न्याय नहीं दे पा रही है। हमने आज ये मांग करी है कि जो भेदभाव किया जा रहा है पूरा जिले के साथ, हमारी सीमा आती है भोपाल जिले के साथ, लेकिन भोपाल संभाग में प्रारंभ है खरीदी, वहाँ पर बुकिंग चालू हो चुकी है स्लॉट्स के लिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो पा रही है। अभी स्वयं कहा है डीएम साहब ने कि वो तो 12 को चालू होगी स्लॉट बुकिंग, 15 को खरीदी प्रारंभ होगी, जबकि किसान 10 दिन से बैठा हुआ है, फसल लगभग पूरी कर चुकी है, लेकिन उनको दाम नहीं मिल रहा है, अपनी मेहनत का सही फल नहीं मिल पा रहा है। हमने ये भी मांग रखी है कि मंडियों पर अच्छी व्यवस्था की जाए किसानों के लिए। गर्मी का समय है, ऐसे में पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जाए। हमारे जो किसान कांग्रेस के यादव जी, अभी हम जाएंगे दूसरे मैदान, इसके बाद वहाँ पर किसान कांग्रेस के माध्यम से निःशुल्क दवाओं की व्यवस्था की गई और ये बहुत ही सकारात्मक कदम है जो उठाया किसान कांग्रेस ने। इसके माध्यम से किसानों के हित के लिए हम काम करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, अनेक गाँव में ओलावृष्टि हुई है। हमने ये मांग करी है कि जहाँ जहाँ ओले गिरे, क्योंकि ओले गिरे अंतिम समय में जब फसल कटने लायक थी, तो ऐसे में मौके पर जाकर जो ज़्यादा होना चाहिए नहीं ले पाए, लेकिन क्रॉप कटिंग पैटर्न में जो नुकसान हुआ है काफ़ी कम वहाँ पर उपज हुआ है प्रति बीघा, तो उसकी तुलना करके उन गाँव में मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। उसके साथ साथ पूरे ज़िले में जो सभी किसानों की है
उस मात्रा में उत्पादन केंद्र स्थापित नहीं किए गए। मैंने स्वयं बताया मेरी विधानसभा का, जहाँ हमने मांग करी है कि एक उत्पादन होना चाहिए, एक हमने मांग करी है कि पनवाड़ी हाट के आसपास भी एक वहाँ पे उत्पादन केंद्र हो। इसके साथ साथ चाचौड़ा जो बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र आता है, आप स्वयं कल्पना करो कि सीधा आपके ब्यावरा के बाद पोर्ट बैरेज से चाचौड़ा प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मात्र 2 किलोमीटर में पेटकी चाचौड़ा में ही मीनागंज में 2 केंद्र हैं, जबकि बहुत बड़ा क्षेत्र है चाचौड़ा में। तो वहाँ भी हमने मांग करी है 4 से 5 वहाँ केंद्र होने चाहिए हैं। इसलिए कुमराज में भी है, बमोरी में भी ये बात सामने आई है। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमने शासन का ध्यान आकर्षित किया है और हमें उम्मीद है कि इस पर किसानों को न्याय मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे पास ये आंकड़ा भी है कि केंद्र सरकार वर्तमान में 25 लाख मेट्रिक टन गेहूं का निर्यात कर रही है, जबकि लगभग 185 मेट्रिक टन गेहूं पड़ा हुआ है गोदामों में FCI के। अगर केंद्र सरकार चाहती थोड़ा और गेहूं का निर्यात करती, ताकि दाम बढ़ते गेहूं के किसानों के लिए, ताकि हर किसान चाहे मंडी में जाता तो व्यापारी भी उससे खरीदता समर्थन मूल्य पर, ये हमें उम्मीद थी। लेकिन भाजपा शासन में ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज भी स्थिति ऐसी है, अगर आप आंकड़े देखें तो जो मुझे दिए गए हैं अध्यक्ष जी ने, कि मात्र 25% किसान मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जिनका पंजीयन है, जिनका उपार्जन होगा। 75% किसान मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो समर्थन मूल्य पर फसल नहीं बेच पाएंगे। ये वास्तविकता है। यही अगर हम देखें पूरे देश की, तो 30% किसान मात्र हैं जिनको लाभ मिलता है MSP का, सरकारी उपार्जन का। जो शेष किसान हैं वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास पहुंच नहीं होती, उनके पास व्यवस्था नहीं होती। आज के समय जो पूरा ऑनलाइन सिस्टम बना दिया है स्लॉट बुकिंग का, इतना कठिन है कि 90% किसान जो वरिष्ठ हैं, जिनको इतना आइडिया नहीं है ऑनलाइन बुकिंग का, वो भी इसमें बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी प्रथा ये होती थी कि स्लॉट बुकिंग पहले चालू हो जाती थी। आप कल्पना की तुलना कीजिए, राजस्थान जो हमारे पड़ोस का जिला है, गुना के बगल में ही है, वहाँ 1 महीने से खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन हमारे किसान इससे वंचित हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने ही नहीं, किसानों ने जो यहाँ मुद्दा उठाया है, हमें विश्वास है कि हमारे इन मुद्दों पर सुनवाई होगी और जो हमारे किसान मध्य प्रदेश के हैं, गुना के हैं, उनको न्याय मिलेगा। किसान राजनीतिक मुद्दे बन के रह जाते हैं हर साल। देखिए, सीधी बात है, कहीं ना कहीं जो किसान की दुर्दशा है उसमें पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार के पास अनेकों प्रावधान होते हैं, अनेकों विभाग होते हैं, जिन विभागों के माध्यम से वो किसान के हर फसल का दाम तय कर सकते हैं। वो ऐसा वातावरण बना सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में कि किसान को सही दाम मिले अपनी फसल का। लेकिन कहीं ना कहीं हम लगातार देख रहे हैं कि भाजपा बड़े वादे तो करती है, लेकिन ज़मीन पर जो घोषणा है वो अमल का हो पा रही है। चाहे बात 2600 की हो, चाहे बात धान खरीदी की हो। सीधा CM साहब ने कहा था कि 2600 पे न्यूनतम खरीदी की जाएगी, लेकिन आप पहुँचो दशहरा में तो वही जा रहे हैं अभी किसानों के बीच में। उनसे बात करो, किसान मजबूरी में फसल बेच रहा है 2100, 2200, 2300। इसीलिए क्योंकि जो दायित्व सरकार का है वही दायित्व भाजपा सरकार पूरा नहीं कर रही। तो ग्वालियर चंबल संभाग में जो दिग्गज नेता हैं, उनके क्षेत्र में 15 से खरीदी की जा रही, जबकि CM और उनके जो क्षेत्र हैं मालवा क्षेत्र, वहाँ पहले करी जा रही है। जब शासन भी उनका, केंद्र मंत्री भी उनका ही लोकसभा का क्षेत्र है ये, लेकिन ऐसा क्यों है कि गुना की सीमा पर चाहे राजगढ़ जिला हो, चाहे भोपाल जिला हो, चाहे विदिशा जिला हो, वहाँ खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, स्लॉट बुकिंग ओपन है, लेकिन गुना जिले में नहीं हो पा रहा है, जबकि केंद्र मंत्री तो गुना जिले से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता क्या क्या है। अलग अलग वीडियो वायरल करना, उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो मूल मतदाता गुना जिले का है, जो आज अपनी मेहनत का सही फल मांग रहा है, सही दाम मांग रहा है फसल का, उसको न्याय नहीं दे पा रहे।